यहाँ तो हैं हरिद्वार में मिले कम। अब पुराना पेड़ मिल जाए आप, उसकी जड़ में गणेश अपने आप बने बनाए निकले, और नहीं निकले तो बनवा। आग, मूंगा, स्फटिक, मिट्टी और बेसन, इसके गणपति बन सकते। अम्बा पार्वती जी ने, चूंकि जैसे आप लोग आज साबुन लगाते हो, तो पहले के जमाने में महिलाएं बेसन, तेल, हल्दी लगाती, तो ये चमड़ी गोरी गोरी भी रहती है, थोड़ा पीला पीला रंग होता और मुलायम भी होती है, चर्म रोग भी नहीं होते। तो माता ने वो बनाया और बनाने के बाद उसी में जान डाल दी, ये मेरा गण बनेगा, गण होगा, गण होगा। तो गणेश भगवान प्रकट हो गए। बोलो गणपति भगवान की। उनके हाथ में शस्त्र दे दिया, बड़े हो गए और बोले बेटा जब तक मेरा आदेश ना हो कोई अंदर नहीं है, कोई अंदर नहीं है। यहां भगवान शंकर ने सोचा, गणों को बड़ा अभिमान हो गया कि हम किसी से पराजित नहीं हो सकते, इनका अभिमान चूर करना। भगवान किसी का अभिमान नहीं रहने, ये ध्यान। अभिमान सबसे ज्यादा खतरनाक, अभिमान। तो भगवान भोलेनाथ ने गणों से कहा, जाओ रास्ता साफ करो, मैं पार्वती जी के महलों में जाना चाहता। गण दौड़े, हटो हटो हटो, भोलेनाथ आएंगे, हटो हटो। और सब लोग तो हटते गए, और जब दरवाजे पर पहुंचे तो गणेश भगवान, एक वो शनि वाली बात है, ये दूसरी शिव पुराण की बात है। हटो। गणेश ने कहा नहीं हटेंगे। तुम कौन हो? बोले हम माँ के पुत्र हैं। अरे बोले बिना बादल भी वर्षा होती है क्या? हम लोगों को पता ही नहीं, और तुम माँ के बेटे बन गए, कहां से आ गए तुम? बोले माँ से आए, माँ ने। माँ का आदेश है कि जब तक अंदर से स्वीकृति ना आए, संकेत ना आए किसी को अंदर। गणों ने कहा तुम सीधे सीधे अलग होते तो ठीक है, और नहीं तो हम तुमको जबरदस्ती से अलग कर देंगे। गणेश ने कहा अलग कर ही नहीं सकते, तुम्हें शक्ति क्या है? युद्ध शुरू हुआ, और महाराज गाजर मूली की तरह गणेश ने सबको मिटाना शुरू कर दिया। कुछ गण बचे भागे हुए गए, भगवान शंकर से बोले भोलेनाथ वहां एक पार्वती पुत्र खड़ा है, वो अपने आप को पार्वती पुत्र कहता है और हट नहीं रहा, और उसने आपके गणों को मार पीट के बाहर कर दिया। शंकर भगवान ने डांट के कहा तुम इतने लोग हो और वो एक है, क्या तुम सारे मिलकर के भी नहीं हटा सकते? अभिमान तो चूर करना था ना। गण सारे गण गए और गणेश भगवान सबको लिटाते गए, क्योंकि गणेश तो आदि देवता है, उनसे गणों क्या जीत सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका पूजन करते हो, सारे देवता जिनकी स्तुति करते हैं, वो किससे पराजित? फिर बिछा दी। जो बच्चे फिर दौड़ते गए और बोले प्रभु वो बालक नहीं है, वो तो काल है, और सबको मिटा। तब भोलेनाथ आए त्रिशूल लेकर, जाने लगे प्रभु नहीं जा सकेंगे आप, अभी माता की अनुमति नहीं है, माता स्नान कर रही। भोलेनाथ ने कह रहे भाई तुम कैसा आदमी है, हमको हमारे घर में नहीं जाने दे रहा, पार्वती तो हमारी पत्नी है, ये तो हमारा घर है। बोलने का कुछ भी हो भोलेनाथ, मुझे माँ ने आदेश दिया कि जब तक अंदर से संकेत न मिले किसी को, बस गणेश भगवान और शंकर जी का युद्ध, भयानक युद्ध, भयानक। और अंत में भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर अंदर। सहेलियां पहुंच गई, उन्होंने कहा मां अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले आपके बेटे को
समाप्त करते। सिर चले। मां को आया क्रोध। मां ने अपने शरीर से लाखों करोड़ों देवियां प्रकट, करोड़ों देवियां, और देवियों से कहा जाओ, जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा तब तक तुम मार काट चालू रखना है। संसार का प्रलय हो जाए कोई चिंता नहीं, मेरा बेटा जीवित हो। उन देवियों ने फिर वो मार लगाई है महाराज, सब के सब त्रस्त हो। नारद जी दौड़े दौड़े गए, पार्वती माँ से बोले, माँ आप तो करुणा की मूर्ति हो, दया की मूर्ति हो, सारा संसार आपका है, आपने पैदा किया है, आपके सारे पुत्र हैं, और आज गाजर मूली की तरह कट रहे हैं। माँ ने क्रोध में कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित होगा तो युद्ध रुकेगा, नहीं तो युद्ध नहीं रुक सकता। फिर सारे देवता एकत्र हुए और तब गणों को आदेश दिया गया कि उत्तर दिशा की ओर कोई गज का बच्चा पड़ा हो तो उसको, अपने बच्चों को उत्तर की ओर सिर करके कभी नहीं जाना चाहिए। कि हमेशा ध्यान रखें खुद को भी। आपका जो बेडरूम है ना, उसमें दिशा का ध्यान रखने से आपका सिर उत्तर की ओर में, पूर्व की ओर बहुत बढ़िया है, दक्षिण की ओर भी ठीक है, पश्चिम में भी काम चल सकता है, पर उत्तर दिशा की ओर ना आपके बच्चों का सिर हो और ना आपको। आज की भाषा में नॉर्थ कहते हैं ना, क्या नॉर्थ। तो आप लोग सब अंग्रेजी पढ़े लिखे हो ना, इसलिए आपकी बात आपकी भाषा में समझानी पड़ती है। बोलो गणपति भगवान की। गण गए और देखा अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था, उसके माथे में सिंदूर का निशान भी था, गोरा गोरा सा था, श्वेत हाथी का। काट के लाए, गणेश के सिर पर लगाया, और जैसे भगवान शंकर ने जल का छींटा दिया, गणपति भगवान उठकर खड़े हो गए, देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार। अम्बा पार्वती से कहा गया, माँ आपके सुपुत्र जीवित हो गए हैं, और भोलेनाथ ने उनको गणाध्यक्ष बना दिया है, भोलेनाथ ने उनको सर्वाध्यक्ष बना दिया है। समग्र देवताओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये सभी देवताओं के अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, इनकी पूजा के बिना दूसरी कोई पूजा संपन्न नहीं हो सकेगी, इनकी पूजा के बाद ही दूसरी पूजाएं हुआ करें। किसी भी मंगल कार्य में गणपति भगवान का पूजन प्रथम होगा। ये गणाध्यक्ष हैं और सर्वाध्यक्ष, दो पद हैं। गणाध्यक्ष माने शंकर के गणों के मुखिया, गणाध्यक्ष, और सर्वाध्यक्ष माने सारे ब्रह्मांड के ये अध्यक्ष हैं। इनका पूजन पहले। अगर आप चाहते हैं कि हमारी साधना अविरल गति से चलती रहे, हमारी साधना में कोई बाधा ना आए, तो आपको पहले गणेश का पूजन अवश्य करना चाहिए। उससे आपका रास्ता साफ होता चला जाए। गणेश भगवान कृपा करेंगे, आपके हर कार्य में उनका सहयोग रहेगा। बस गणेश का मंगलमय स्मरण कर लिया करो। माथे में लालिमा दिखी तो माँ पार्वती ने कहा, बेटा आज से तुझे सिंदूर चढ़ा। हनुमान जी महाराज और गणपति महाराज, इनको सिंदूर का चोला चढ़ता है, इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। शेष चर्चा शाम को करेंगे। गणपति भगवान की। तभी से इनका नाम पड़ा गजानन। अंतिम नाम क्या है? भालचंद्रो गजानन।
गज की तरह आनन माने मुख जिनका, उनका नाम गजानन। ये 12 नाम आप याद करो और कहीं जाते हुए, आते हुए, कोई भी कार्य प्रारंभ करते हुए, पंडित जी मिल जाए तो ठीक है, पूजन करा दो, नहीं भी मिले तो आप स्वयं स्मरण कर लो और 5 बातें शाम को लिखा देंगे, मानसिक रूप से उनकी पूजा कर लो। नहीं, पुरोहित पंडित मिल जाए तो बाहर पूजा करा दिया, और नहीं तो मानसिक रूप से भी इनकी पूजा और स्मरण हो जाएगा, तो भी वो आपके कार्य में हमेशा सहयोगी बने रहेंगे। बोलिए गणपति भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। गणपति तत्व आदि तत्व है, प्रथम तत्व है, जिसे हम अखंड अनंत अजर अमर अछेद अभेद अकाट अग्राह्य रूप से जिनका हम स्मरण करते हैं, वही गणेश के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। जैसा आपसे कहा गया कि ये 5 स्वरूप एक ही है, भिन्न भिन्न कार्यों के लिए वो 5 रूपों में अभिव्यक्त हुए। आकृति के रूप में भिन्न दिखते हुए भी मूल तत्व वो एक ही। और ये संसार करोड़ों बार बना है और बिगड़ा, नष्ट हुआ। जैसे हमारा दिन और रात होते हैं, इसी तरह ब्रह्मा के भी दिन और रात होते हैं। दुकानदार दिन में अपनी दुकान खोल के दुकान का सामान फुटपाथ पर लगा देता है, और रात्रि में जब लौटना होता है सबको समेट के दुकान में रख देते हैं। तो बाहर रखना माने सृष्टि, और समेट के अंदर कर देना प्रलय। ब्रह्मा दिन में सृष्टि करते हैं, संसार को बढ़ाते रहते हैं, तो रात्रि में इसको समेटते हैं। दिन और रात बराबर है, अपने यहाँ 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात्रि है। यही क्रम ब्रह्मा का। ये ठीक है कि हमारा दिन 12 घंटे का है, उनका दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का। ब्रह्मा का जो दिन है वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, रात्रि भी इतनी ही। दिन में वो सृष्टि करते रहते हैं, संसार को बढ़ाते रहते हैं, और जब शाम होने लगी तो फिर वो समेटना शुरू करते हैं और प्रलय कर देते हैं, सबको अपने अंदर लीन करके सो जाते। ब्रह्मा भी सोते हैं, सो जाते। 100 वर्ष के होके ब्रह्मा जी रिटायर्ड हो गए। अपने यहाँ सरकार 58 या 60 में रिटायर्ड करती है, वहाँ 100 वर्ष में रिटायरमेंट है। और ऐसे ऐसे सैकड़ों ब्रह्मा अभी तक बदले जा चुके हैं 100-100 वर्ष के होकर। तब से ये संसार चला और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। जीव जब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेता, इसकी जन्म और मृत्यु का चक्कर छूटते ही। जैसे गेहूं या चने का दाना है, नहीं, ये बीज से अंकुर होता है, झाड़ बनता है, और झाड़ में फिर बीज आ जाता है,
अब बीज को फिर खेत में डाला गया, फिर अंकुर झाड़ बना, फिर बीज हो गया। तो बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज। इसी तरह हमारा आपका है। हम लोग कर्म करते हैं, उसके फल की इच्छा रखते हैं। इस जन्म में अगर उस कर्म का फल हमें नहीं मिला, उसको भोगने के लिए हमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और दूसरा जन्म लेके जब हम कर्म फल भोगेंगे तो नए कर्म फिर बन जाएंगे, और नए बनेंगे तो उनको भोगने के लिए फिर नया शरीर लेना पड़ेगा। नया शरीर मिला, फिर नए कर्म हो गए, उनको भोगने के लिए फिर नया शरीर। इस तरह से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। यह संसारे खल दुष्कारे कृपया पारे पाहि। विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि पहले तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा जागनी चाहिए। श्रद्धा किसे कहते हैं? बोले गुरु और शास्त्र के वचनों पर प्रत्यक्ष की तरह विश्वास हो जाना ही श्रद्धा है। गुरु और शास्त्र के वचनों पर प्रत्यक्षवत विश्वास। जैसे ये माइक है, आंख से देख लिया, अब कोई कहे साहब ये माइक नहीं है, ये तो त्रिशूल है, आप मान लो? ये तो चम्मच है, ये लकड़ी है, नहीं मानो। जैसे प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तु को आप प्रमाण मान लेते हो, इसी तरह शास्त्र और गुरु के वचनों को अंतिम प्रमाण मानो। वो श्रद्धा कहते। श्रद्धा और विश्वास से ही सत्य का साक्षात्कार होता है, ये बात ध्यान दें। तो शास्त्र ये कहते हैं कि हम अनादिकाल से भवाटवी में भटक रहे हैं। कर्म करते हैं तो फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, और जन्म ले लेते हैं तो फिर नए कर्म शुरू हो जाते हैं, और उन कर्मों का फल भोगने के लिए फिर जन्म। संन्यास क्यों लिया जाता है? इसीलिए लिया जाता है कि नए कर्म करेंगे नहीं, नए कर्म करेंगे नहीं, पुरानों को भजन से काट देंगे। पुराने कट गए, नए बने नहीं तो मुक्ति होगी। क्या समझा? गणपति भगवान की। नए कर्म बने नहीं और पुराने जल गए, जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो गया। ये बात तो आपने अनेक बार सुनी है कि भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे और रुक्मणी अम्बा पंखा जल रही थी, सामने से एक मकोड़ा निकला, काला काला होता ना मकोड़ा, कीड़ा। तो भगवान देख के हंस पड़े। तो रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु भोजन करके अचानक हंसी कैसे है? आपकी तो हर क्रिया में कोई ना कोई रहस्य होता है। उन्होंने कहा, रुक्मणी ये जो मकोड़ा जा रहा है ना, इसको मैंने 72 बार देवताओं का राजा इंद्र बनाया, और एक इंद्र का कार्यकाल 31 करोड़ वर्ष होता है करीब करीब। देवताओं का राजा इंद्र बना ये मकोड़ा, एक बार नहीं 72 बार। और आज ये मकोड़ा बन के घूम रहा है। इसलिए मैं हंस पड़ा कि मेरी माया कितनी प्रबल है, कितने ऊपर उठा के भी जीव को कैसे नीचे पटक देती। इसलिए मैं हंस पड़ा था। रुक्मणी, ये जरूरी नहीं है कि आज हम मनुष्य हैं तो आगे भी बनेंगे, क्योंकि आत्मा का कोई शरीर नहीं। आत्मा निराकार तत्व है, उसको जिस सांचे में ढाल दोगे उसी में परिणत हो जाएगा। सांचा हम स्वयं बनाते हैं, भगवान बना के नहीं देता।
ये जो शकल है ना, ये हमें भगवान स्वतंत्र रूप से बना के नहीं देते, हम स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जब किसी शक्ल को देख के हम मोहित होते हैं, आकर्षित होते हैं और ये चाहते हैं कि ये हमें मिल जाए, ये हमें मिल जाए। नहीं समझ में आई? और वो मिल नहीं सका, तो भगवान ने सोचा कि ये शक्ल चाहता था, तो अगले जन्म में वही शक्ल बना के भगवान। सोचना हमारा है, करना हमारा है, फल देना उसका। तुम जैसा सोचते हो, जैसा करते हो, वैसे आगे बढ़े रहता। अगर भरत ने मृग की आकृति से प्यार किया, मृग की शक्ल उनके अंदर बार बार बनती रही, तो जो अंदर शक्ल बनी वही बाहर आ गई। भाई जैसे कंप्यूटर में जो लोग चलाते हैं जानते हैं, कोई चीज बाहर अंदर बनती है, अब फिर उसी को बाहर निकाल के चित्र के रूप में दिखा दिया जाता है। अंदर बनेगी, बाहर दिखेगी। नहीं समझे आप? कंप्यूटर में कोई चीज पहले अंदर बनती है और फिर फोटो के रूप में वो कंप्यूटर स्वयं कुछ बना के नहीं देता। वो तो जैसा आप बनाना चाहते हो वैसे अंगुली बटन दबाओ, उसी रंग का, उसी ढंग का वो चित्र बना के आपको दे देता। ठीक परमात्मा भी हमारी शक्ल वैसी दे देता है जिस शक्ल से हमारा प्यार होता है। तो भविष्य के बारे में कुछ सोचता है, न भूत का सोचता है। वो तो वर्तमान में उसको खाना पीना बाल बच्चे मिल जाएं। हम और आप थोड़ा भूत को भी सोच लेते हैं और थोड़े भविष्य को सोचते हैं। माने इसी जीवन के भविष्य को हम सोचते हैं, हमारा आने वाला जीवन भी अच्छा रहे। लेकिन जिन्हें भगवान ने बुद्धि तीव्र दी है, वो करोड़ों जन्मों की बात सोचते हैं, अरबों जन्मों की बात सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। ये जो आज मिले हैं ये पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। फिर इनसे ज्यादा अटैचमेंट क्यों? क्या कोई ऐसा उपाय है कि आगे हमारा जन्म न हो, हमें कुकर शुकर कीट पतंग बनना न पड़े? उसका उपाय यही है कि आप अपने जीवन को भजन में लगा दो। चना है, गेहूं है, अनादिकाल से ये बीज और वृक्ष बनता आ रहा। आप चाहते हो कि इस चने का, इस गेहूं का आगे जन्म न हो, आगे वृक्ष न बने, उसको भून दो, कूट दो। अगर अनाज भुन गया या कूट गया तो आगे उसका वृक्ष बनना खत्म हो गया? नहीं हुआ? हाँ, हो गया। वो एक जन्म मृत्यु के चक्कर से अलग हो। इसी तरह हम अगर जन्म और मृत्यु के चक्कर से अलग होना चाहते हैं तो हमें भी ज्ञान की अग्नि से या विरह की आग से अपने पापों को, कोशों को जला दे। और जब ये हमारे जल जाएंगे, आगे हमसे पाप होंगे नहीं। अब पिछले भजन से जल गए, आगे हमारा जन्म नहीं। भजन हमारा निर्विघ्न चलता रहे, हमारे भजन में कोई बाधा न आए, हमारे व्यवहार में, व्यापार में कोई बाधा न आए, ताकि हमारे द्वारा भजन ठीक ढंग से होता रहे। उसके लिए आपको गणेश का सहारा ले लेना चाहिए। बोलिए गणपति भगवान। हे गणपति भगवान, हम पर ऐसी कृपा करो क्या कि हमारे भजन में कोई बाधा न आए,
हमारा जो वर्तमान जीवन है वो भी ऐसे बीते कि हमारा मन भजन से हटके घर की ओर न जाए। ये भी तो एक बहुत बड़ी बाधा है ना भाई, कि शरीर यहां बैठा है, मन घर में है। शरीर को हम लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, पर मन हमेशा घर के बारे सोचता रहता है। ये भी बहुत बड़ी बाधा है। अगर गणेश भगवान कृपा कर दें तो शरीर के साथ मन भी आपका बन जाए। शुभ कर्म में विघ्न आते हैं, व्यवहारिक जीवन में बाधाएं आती हैं, और ये माया भगवती और काल इसलिए बाधा डालता है ताकि तुम कंटिन्यूज लगातार भगवान का भजन न कर सको। क्योंकि तुम न लगातार निरंतर भजन करोगे तो भगवान को पा जाओगे। नहीं आ रही बात। जैसे क्रिकेट में गेंदबाज जो होता है वो कभी दाएं से गेंद फेंकता है, कभी बाएं से फेंकता है, कभी तेज फेंकता है, कभी ढीली फेंक देता है, कभी बहुत शॉर्ट पिच होते मारता है, कभी एकदम नीचे। क्यों? किसी तरह ये आउट हो जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये किसी तरह आउट हो जाए अथवा रन न बनाने पाए। गेंदबाज के दो ही उद्देश्य होते हैं भाई, या तो बल्लेबाज आउट हो जाए और ना हो तो रन न बनाना। बोले अमुक गेंदबाज ज्यादा आउट नहीं कर पाता, फिर भी उसको क्यों रखें? बोले वो ज्यादा रन नहीं लेने देता। गणपति भगवान की ज्यादा रन न लेने देना भी आउट कर देने के समान। तो जैसे गेंदबाज चालाकी से, चतुराई से गेंद फेंककर या तो रन नहीं बनने देता या उसको आउट कर देता है, ठीक इसी तरह से ये माया भगवती, ये विघ्न काल, ये इस ढंग से तुम्हारे जीवन में समस्याएं भेजता रहता है। क्या? कि तुमसे भजन छूटे ही है, और छूटे भी नहीं तो बहुत थोड़ा भजन हो पाए, ज्यादा तुम अपने घर की समस्याओं में उलझे उलझे मर जाओ, फिर तो पशु जीवन में कोई चिंता है ही नहीं। पशु जीवन में तो भजन कर ही नहीं सकते। भजन के लिए 84 लाख योनि में केवल एक ही, ये नर्तन। और नर्तन में भजन नहीं होने दिया, फिर तो लाखों करोड़ों वर्षों बाद कभी नर्तन मिलेगा। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, के सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निरान। रामायण भागवत में दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ये जो मनुष्य चोला है ये दुर्लभ, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है दुर्लभ मानुक दे। कबीर दास ने भी यही कहा, मानुष तन दुर्लभ अति मिले न बारंबार, तरुअर ज्यों पत्ता झरे तो बहुरी न लागे डार। सभी ग्रंथ इस बात को कहते हैं कि नर तन दुर्लभ है। क्या? भजन केवल नर तन से ही हो सकता है। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की, शास्त्रों के आधार पर, सृष्ट्वा पुराण विविधान निजमात्म शक्त्या, वृक्षान सरीसृप पशून खगदंस मत्स्या। ब्रह्मा ने जब सृष्टि प्रारंभ की तो पहले वृक्ष बनाए, फिर सरकने वाले जानवर बनाए, फिर पशु बनाए, जल में रहने वाले जानवर बनाए,
आकाश में उड़ने वाले बनाए, मोर के पंखों में कारीगरी, तितली के परों में कारीगरी, कोयल के कंठ में कारीगरी, सिंह जैसा दिलेर जानवर, हाथी जैसा विशाल काय, सब कुछ किया ब्रह्मा ने, लेकिन ब्रह्मा को संतोष नहीं। क्योंकि पैदा होने वालों में किसी ने ये नहीं पूछा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। सबने यही पूछा कि हमारे रहने और खाने की व्यवस्था क्या, हमारे रहने और। तो ब्रह्मा ने सोचा कि सृष्टि का उद्देश्य ही हमारा गलत हो गया। ये खाने और रहने की बात करने वाले ईश्वर को कैसे पाएंगे? अंत में पुरुषम विधायो, अंत में किसको बनाया? पुरुष को। और जब पुरुष को बनाया तो इसने पहले प्रश्न कर दिया, मैं कहां से आया, किस लिए आया, मेरा कर्तव्य क्या है, और मुझे शरीर छोड़कर कहां जाना। ब्रह्मा ने कलम तोड़ दी। ब्रह्मा जी ने कलम तोड़, आगे शरीर नहीं बना, मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो। मेरा उद्देश्य था कि सृष्टि में व्यक्ति कोई शरीर ईश्वर को पाने के लिए समर्थ हो जाए। तो ये नर चोला, ये नर्तन ईश्वर को पाने में समर्थ हो गया। इसके अंदर बुद्धि है। ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेवा, परमात्मा के दर्शन की बुद्धि मनुष्य को ही प्राप्त, अच्छा देवताओं को, दैत्यों को भी प्राप्त है, लेकिन देव और दैत्य भी ईश्वर को जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि देवता विलासी होते हैं और दैत्य हिंसक क्रूर होते हैं। विलासिता रजोगुण का धर्म है और हिंसा ये तमोगुण का धर्म है। न तमोगुणी भजन कर पाएगा न रजोगुणी, सात्विक प्राणी। तो ये मनुष्य सात्विक, सत्संग मिलेगा, सुबुद्धि मिलेगी, तो ये सत्वगुणी होके परमात्मा को पाए। अब ब्रह्मा ने तो जीव मनुष्य बना दिया ईश्वर को पाने के लिए, और माया ठगनी यहां से चली जीव को ठगने के लिए। वो कोई ना कोई ऐसी विपत्ति खड़ी करती है, कोई ना कोई ऐसी समस्या खड़ी करती है कि व्यक्ति का मन उलझ जाता है, और उलझ करके उसका कीमती टाइम व्यतीत हो जाता है। एक ना एक समस्या आती है, जो सोचा नहीं वो हो जाता है। नहीं आ रही बात सुन? तो वो ना आने पाए, वो ना आने पाए, हमारा जीवन निरापद हो। कई शिष्य हैं जिनका फोन आता है, क्या हाल है, काम कैसा चल रहा है? गुरुजी बहुत बढ़िया, बड़ी मौज है, आपकी कृपा, गुरु ईश्वर कृपा, अब बहुत अच्छा है। और कुछ ऐसे लोग हैं, क्या हाल है भाई, रोना शुरू कर दे, बताने से पहले रोने शुरू कर दे। अब फिर सुनाते हैं, ये हो गया, ये हो गया, काम बिल्कुल नहीं चल रहा, दुकान बंद हो रही है, बच्चों का यह हाल। उलझ गया ना। बात समझ में आ रही है नहीं? एक व्यक्ति कह रहा सब ठीक चल रहा है, और जब सब ठीक चल रहा है तो भजन भी हो रहा है, दान भी हो रहा है, यज्ञ भी हो रहा है। और जब सारा मामला ही ढांचे गड़बड़ाया हुआ हो तो बुद्धि फिर वहां लगेगी कि यहां लगेगी? एक सज्जन बोले, गुरुजी मैं तो आपके यहाँ रह ही रहा था और सोचा ही था हमेशा रहूंगा, पर बीच में क्या हुआ? बोले दुकान, रात को दुकान की शटर तोड़ी और चोर सारा मान ले, फिर हो गई छुट्टी, नहीं होगी। अब वो तो चाहते थे कि यहां रह के भजन करे, लेकिन ऐसी समस्या पैदा हो गई, उलझ गए, और काफी समय उनका बर्बाद हो गया। अचानक कोई ना कोई समस्या,
अब कल ही की बात देखो ना, हमारे यहाँ परसों बच्चे गए यहाँ से दिल्ली और रात को बस पहुंची, वो होटल में सो गए और ना यहाँ फोन किया ना वहां किया। योगेश के वो वहां भोजन बना रखा है, वो इंतजार कर रहे हैं और यहां फोन आ गया सुबह। बहुत ज्यादा घबराहट तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में आया, पर एक सहारा था थोड़ा सा। देखो आज गणेश पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है और गणेश भगवान विघ्न दूर करते हैं। नहीं आ रही बात सुन? तो कोई खास समस्या नहीं होगी, क्योंकि खास सुख समस्या दुर्घटना हो जाए तो कथा कैसे होगी? इसलिए ठीक होगा, लेकिन आखिर क्या हो? और वो 2-3 घंटे में समाचार मिल गया कि ठीक ठाक पहुंच गया। ठीक है, रात में तो एक इष्ट का जैसे सहारा होता है, ये मंगल कार्य होने जा रहा है और ये अमंगलों के हर्ता गणेश हैं, तो कथा जैसे समय में अमंगल नहीं आने देंगे। बोलो गणपति भगवान की। नहीं समझे बात को? और वही वो एक बार हरिद्वार में यहाँ कथा थी, आश्रम बनने से पहले किसी और जगह, शायद जयराम आश्रम में कहीं, और हम आ रहे थे अपने वाहन से, तो आप लोग तो बैठे बैठे घर की बातें सोचते रहते हो और हम लोग सोचते हैं टाइम खराब ना हो तो कभी या तो माला जपने लगते हैं या कोई ग्रंथ पढ़ने लगते हैं। गंदी पुस्तकें तो पढ़ते ही नहीं ना। तो चिंतन करते करते भागवत जी हाथ में लेके देख पड़ने, और गाड़ी पुल से नीचे उतर रही, इस तरफ खड्डे इस तरफ खड्डे, और खड़खड़ हुई गाड़ी। हमने ड्राइवर से कहा, भाई देखो क्या है? बोले कुछ नहीं, ये रखे हुए थे लोहा, ये खड़काया। हमने कहा नहीं, गाड़ी रोको, एक बार देख लो फिर रोको। तो आगे के चाक के 6 नट बोल्ट कितने होते हैं? 5-6 जो सारे निकल गए। एक नट बोल्ट था एक, और चाक बाहर आ। अगर वो नट निकल गया होता, वही ध्यान है। देखो यहां कैसे रक्षा की भगवान। आगे कथा होनी है, सैकड़ों हजारों लोगों पहुंच चुके हैं, लेकिन सहारा है। अगर आपको इष्ट का सहारा है, आप इष्ट का चिंतन करते हैं, तो वो आपकी रक्षा जरूर करेगा। करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा जिमि बालक राखै महतारी, जिमि बालक। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखै। अगर पति है, कमाऊ पति है नहीं, तो पत्नी निश्चिंत रहती है। ध्यान दो जरा, पति कमाने वाला है, स्वस्थ है, तो पत्नी निश्चिंत रहती है। गोद में पड़ा हुआ बच्चा मां का आश्रय पाके निश्चिंत रहता है। समर्थ स्वामी को पाकर के सेवक निश्चिंत हो जाता है। इसी तरह भक्त भगवान का सहारा लेकर के सदा निश्चिंतता की नींद सोया करता है कि मेरे प्रभु सब कल्याण करेंगे। मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति में बहुत सारी बाधाएं हैं। उन बाधाओं से बचने के लिए हमें गणेश भगवान का सहारा लेना चाहिए। ये विभाग गणेश जी के पास। आप पर विघ्न आ रहे हैं,
ना आए इसके लिए गणेश का सहारा। लेकिन हम तो भक्त कृष्ण के हैं, राम के हैं, विष्णु के हैं। गणपति भगवान की ऐसा भी समय आया है जब भगवान विष्णु को भी, भगवान शंकर को भी कैद कर लिया है दैत्य, बंदी बना लिया। आगे सुनोगे। और तब उनको बंधन से मुक्त करने के लिए गणपति भगवान ने ही प्रयास किया और मुक्त करा। दैत्य तप करते हैं और तप करने के बाद इच्छित वर मांग लेते हैं, और वो जैसा वर मांगते हैं देना पड़ता है, क्योंकि तप किया है। भाई आपने किसी से कर्जा लिया और आप रुपया नहीं देना दे पाए, तो देने वाला ये कहता है कि भाई मकान दे दो, जमीन दे दो, कार दे दो, कुछ तो दो। कर्जा चुकाने के लिए देना पड़ेगा। तो ये दैत्य लोग कठिन तप करते हैं और तप के बाद कोई ना कोई पटांग पर मांग लेता है और देवताओं को देना पड़ता है, और देके वही संकट में फंस जाते। उनके संकटों को भी गणपति भगवान ही निवारण करते। आगे आप सुन पाओगे। हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि विघ्नों को दूर करने का काम गणपति भगवान। आप किसी के भक्त हो, लेकिन प्रातः काल उठ के अगर एक माला आप गणपति की जप लो तो आपका नुकसान क्या हो? चलते समय 12 नाम गणेश के ले लो तो नुकसान क्या होता है? क्या कहीं ऐसा पढ़ने को आपको मिला है कि किसी ने गणेश का नाम ले लिया तो राम जी नाराज हो गए, कि कृष्ण जी रुष्ट हो गए, कि शंकर बाबा रुष्ट हो गए? कहीं मिला है शंकर की उपासना कर ली तो राम जी नाराज हो गए, या राम की उपासना कर ली तो शंकर बाबा नाराज हो गए? ऐसा कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ने या सुनने को मिला है? नहीं, क्योंकि मूल में वो सब एक। हाँ, उन्होंने अनेक रूप बना लिए हैं और एक एक कार्य एक एक के जिम्मे लगा। क्या भाई ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो। तो गणपति का चिंतन पहले करो, स्मरण करना, वंदन करना, 12 नाम याद करो। और ये सुमन देखो विदेश में रही, 12 नाम याद। आश्चर्य होता है, कैसे कर रहे? ये चीज बोले याद, ये बोले याद, और आप लोगों से पूछते हैं तो सिर हिला देते हो, याद नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी ईश्वर मन लगाओ, फॉर्मेलिटी के रूप में आप जियोगे तो कुछ बने बनाएगा नहीं। ध्यान रखें, देवता के प्रति समर्पित भावना होनी चाहिए, पूर्ण समर्पण। अच्छा बात सुनो ध्यान से। कोई स्त्री पति से ये कहती हो कि मैं 15 दिन आपके पास रहूंगी, 15 दिन मायके में रहूंगी, एग्रीमेंट करने लगे, पति तैयार हो जाएगा? हाँ, शादी के बाद ऐसा करने लगे तो पति का पूरा प्यार रहेगा? बोलो। पत्नी का पूर्ण समर्पण होगा। पत्नी कहती आप जैसे रखोगे, जहां रखोगे वैसे, क्योंकि मैंने जीवन आपको दे दिया। इसी तरह किसी भी इष्ट देवता के प्रति जब आप पूर्ण समर्पित हो जाओ, उनके बन जाओ, चलते फिरते खाते पीते उन्हीं का चिंतन वंदन होता रहा, फिर वो आपके बन जाए, फिर वो आपके काम अपने आप सुधारते हैं। क्योंकि देवताओं ने ही आशीर्वाद दिया है गणेश को। सारे देवता एकत्र हुए, सब ने मिलकर आशीर्वाद दिया। सर्वस्याग्रे तव पूजा, समस्त देवताओं से पहले तुम्हारी पूजा हो गई। गणाधिपः, तुम समस्त गणों के स्वामी हो जाओगे। जो तुम्हारी पूजा किए बिना दूसरों की पूजा करेंगे
उनके कार्य में विघ्न आएगा। जो तुम्हारा स्मरण किए बिना अपना कार्य प्रारंभ करेंगे उनके कार्यों में विघ्न आएगा। अब सारे देवताओं ने मिलकर जब ये बात कह दी तो वह देवता रुष्ट कैसे होंगे? अपनी बात को तो मेट नहीं सकते ना वो। शंकर भी कह रहे हैं कि पहले पूजा गणेश की करो, विष्णु भी कह रहे हैं पहले पूजा गणेश की करो, मां भी कह रही हैं, भोले सब देवता। इसलिए गणपति भगवान का स्मरण, भजन, पूजन, वंदन करो और यही प्रार्थना करो गणेश से कि हे प्रभु हमारे भजन में कोई बाधा ना आए। बस इतना कह देने मात्र से आपके परिवार की भी सुरक्षा हो गई और आपकी भी सुरक्षा हो जाएगी, क्योंकि परिवार में सुरक्षा नहीं होगी तो बाधा तो आने ही आनी है। केवल इतनी प्रार्थना करो, हे गणपति भगवान हमारे भजन पूजन में कोई, तो बाधा तो तभी जब हर तरह से तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा, तुम सुखी रहोगे, तुम्हारा व्यापार अच्छा चलेगा, तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे ना, तभी तो तुम्हारा भजन ठीक चल पाएगा ना। वो तो सिद्ध कोटि में लोग होते हैं कि जिनके जीवन में विपत्तियां आती रहीं, उन्होंने परवाह नहीं की, भजन में लगे रहे। लेकिन हर व्यक्ति तो इतना समर्थ नहीं है कि विपत्तियां आए और उसका भजन बराबर चले। तो प्रार्थना करो गणेश भगवान हमारा भजन ठीक चलता है, इतनी कृपा करो। पर एक ही शब्द सारा काम करा देगा। क्या तुलसीदास जी गाते हैं, गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन, याद है कि तुलसीदास राम के भक्त हैं और वंदना किसकी कर रहे हैं? गाइए गणपति जगवंदन, ये तुलसीदास जी का पद है। गाइए गणपति शंकर सुवन भवानी के मोदक प्रिय। मोदक लड्डू गणेश जी को बहुत प्यारे। अगर आप एक गणेश चतुर्थी व्रत कर लो और 1000 लड्डू और 1000 दूर्वा चढ़ा दो, 1 वर्ष तक गणेश भगवान आपकी और आपके सारे परिवार की रक्षा की गारंटी देते हैं। आप 1 वर्ष के चौथ व्रत कर लो, 1 वर्ष लगा और 1000 लड्डू दूर्वा चढ़ा दो, आपकी सारी जिंदगी की गारंटी गणेश भगवान देते। आप 12 वर्ष ये व्रत कर लो, आने वाले सारे जीवनों की गारंटी भगवान गणेश अपने ऊपर लेंगे। आगे सदा सदा सुखी हो। परमात्मा को पाना चाहो, परमात्मा मिल जाए। तुलसीदास राम भक्त है, रामायण लिखने जा रहे हैं और प्रार्थना क्या कर रहे हैं? गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन मोदक प्रिय मुद मंगलदा विद्या वारिधि बुद्धि प्रदाता। वो बुद्धि देंगे ना भजन करने वाली। आज बुद्धि तो लड़खड़ा रही है, हमारी बुद्धि कमजोर है। वो भोगों का जितना चिंतन करती है भजन उतना नहीं करती, परिवार का जितना चिंतन करती है भजन नहीं करती। तो विद्या वारिधि है, विद्या के समुद्र हैं और बुद्धि विधाता। इस सब कुछ करने के बाद क्या कह रहे हैं? मांगत तुलसीदास कर जोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय। तुलसीदास जी भी समझ रहे हैं कि भजन में विघ्न आते हैं, समस्याएं आती हैं और उनका निवारण केवल गणेश भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए वो गणेश वंदना करके मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय।
ये राम से नहीं मांग रहे, ये गणेश जी से मांग रहे हैं। ऐसी कृपा करो गणपति भगवान कि हमारे मन में सीताराम का निवास हो, हमारा जीवन निर्विघ्न हो, कोई समस्याएं ना आए। और उसके बाद फिर वो रामायण लिखना प्रारंभ। आप अपने दैनंदिन जीवन में गणेश जी को प्रधानता दे दो। प्रातः काल उठकर उनका स्मरण, पूजन, वंदन कर। अगर आपने प्रातः काल गणेश का स्मरण कर लिया तो आपका सारा दिन, सारी रात गणेश भगवान के पहरे में बीतेगी। वो सुरक्षा के चौकीदार बनकर आपके पास रहेंगे अगर आपने उनका स्मरण कर लिया। नहीं समझ में आया? क्योंकि आपत्तियां तो बहुत आती हैं, शुभ कार्य में बाधाएं बहुत हैं, उनका निवारण भी तो होना चाहिए। इसलिए गणेश जी का स्मरण, पूजन, वंदन कल्याणकारी। भगवान कृष्ण ही माता पार्वती की गोद में पुत्र बनकर कैसे आए, ये प्रसंग सुना करके चित विराम लेते। भगवान कृष्ण ही माता पार्वती की गोद में गणेश बनकर कैसे आए हैं, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा, पुराण की कथा बात। भगवान कृष्ण अम्बा पार्वती की गोद में गणपति के रूप में कैसे आए, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार अम्बा पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि भोलेनाथ, हर कन्या विवाह के बाद मां बनना चाहती है। विवाह से पहले पत्नी बनने की कामना और विवाह होते ही मां बनने की कामना हर नारी में हुआ करती है। मैंने कठिन तप करके आपको पति के रूप में प्राप्त किया। आपको पाकर मैं परम संतुष्ट हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जन्म जन्मांतर का पुण्य सफल हुआ, मुझे आप पति के रूप में प्राप्त हुआ। अब एक इच्छा हो, क्या आप यदि पति के रूप में मुझे प्राप्त हो गए हो तो आनंद कंद परमानंद मदन मोहन श्याम सुंदर बड़े सुंदर हैं, वो अगर पुत्र के रूप में मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी, कृष्ण हो जाऊंगी। मेरी इच्छा है कि कृष्ण ही मेरे पुत्र बने। भगवान शंकर मुस्कुराए, उन्होंने कहा, देवी, हर व्यक्ति अच्छी से अच्छी वस्तु पाने की कामना रखता है। हर कन्या सुंदर पति चाहती है, हर लड़का सुंदर पत्नी चाहता है, हर व्यक्ति विद्या और बुद्धि और सौंदर्य और धन चाहता है। लेकिन चाहने से वस्तु नहीं मिलती जब तक चाह के अनुरूप साधना न। चाह तो सबों में है, लेकिन चाह के अनुरूप साधना नहीं है तो वस्तु नहीं मिल पाएगी। यदि आप कृष्ण को पुत्र के रूप में देखना चाहती हैं तो आपको एक कठिन व्रत करना पड़ेगा जो सर्व सामान्य नारी नहीं करती। पार्वती अम्बा ने कहा, भोलेनाथ, आपकी कृपा से मैं कठिन से कठिन व्रत करने के लिए तैयार। उन्होंने कहा, देखो पार्वती, अगर ये व्रत तुम्हारा पूर्ण हो गया तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कृष्ण तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम्हारे पुत्र बनकर हमेशा के रूप में रहेंगे। ये व्रत, इसका नाम है पुण्यक व्रत। पुण्यक व्रत है क्या? पुण्यक, पुण्य पुण्य का और लगा दो, पुण्यक व्रत 1 वर्ष का व्रत है। और ये माघ शुक्ल त्रयोदशी से प्रारंभ होता है और वहीं आके इसकी पूर्ण होती है।
लेकिन है कठिन। और जिन महिलाओं ने यह व्रत किया, सृष्टि के प्रारंभ में शतरूपा ने यह व्रत किया, उनको उत्तानपाद और प्रियव्रत जैसे पुत्र प्राप्त हुए। सुनीति ने यह व्रत किया था, ध्रुव जैसा पुत्र उसे प्राप्त होगा। अदिति ने यह व्रत किया तो बावन भगवान जैसे पुत्र उसे प्राप्त हो गया। इंद्राणी ने यह व्रत किया, जयंत रूपी पुत्र उसने प्राप्त किया। और माता अनसुईया ने यह व्रत किया, अत्रि प्रिया ने तो चंद्रमा जैसा पुत्र प्राप्त किया। जिन महिलाओं के मन में उच्च भावनाएं थीं, पुत्र हमको योग मिले, उन सब ने इस पुण्य व्रत का आचरण किया है। दैत्यों ने भी किया। भृगु की पत्नी ने यह व्रत किया तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को प्राप्त। अंगिरा की पत्नी ने यह व्रत किया तो बृहस्पति देवताओं के गुरु जैसा पुत्र प्राप्त। जो तपेगा वो अभीष्ट को पाले। जब हम काशी पढ़ते थे तो वहां सुना कि मदन मोहन मालवीय के पिता काशी के पंडितों से, ब्राह्मणों से पूछने लगे कि योग पुत्र पाने की विधि क्या है, हो सकता है? ब्राह्मण का हो सकता है। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे का नाम सारे देश में हो, दुनिया में। हो सकता है। कैसे होगा? उन्होंने कहा कि आप 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 24 लाख गायत्री जपें, गंगा किनारे बैठे। उसके बाद अगर पुत्र आएगा। उनके पिता ने वैसा किया और मालवीय नाम काशी विश्वविद्यालय में बनवाया, जहां आज करीब 5-7 हजार अध्यापक, विद्यार्थी नहीं अध्यापक। बड़ा नाम। आप जो चाहते हैं उसके अनुरूप आप भजन करें, तप करें, आपको वस्तु मिले। तो भोलेनाथ में जरूर करो। आप बताइए ना ये व्रत कैसे किया जाता है? तो भगवान शंकर ने बताया, माघ मास की त्रयोदशी में इसको प्रारंभ करना है। एक दिन पहले उपवास रहना, प्रातःकाल उठ के स्नान करना, किसी योग पुरोहित को बुलाकर कलश स्थापित करना, उसके ऊपर भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करके उनका पूजन करना, उनका पूजन करना, उनके लिए विभिन्न प्रकार के फल फ्रूट ला करके रखना। 1000 ब्राह्मणों का प्रतिदिन भोजन होना, 1 लाख पुष्पों की माला चढ़ानी, क्या 3 लाख आहुतियां देनी, 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना। और फिर व्रत की समाप्ति पर फिर 3,65,000 ब्राह्मणों को भोजन करें। कठिन है, सरल नहीं है। 1365 ब्राह्मणों को भोजन कराया जा सकता है और 1 वर्ष तक वहीं रहकर बैठकर भगवान कृष्ण का चिंतन करना। पहले 6 महीने तक तो सामान्य भोजन करना, बहुत थोड़ा, 1 टाइम। फिर 5 महीने तक केवल फलाहार करके रहना, 11। फिर 15 दिन केवल हविष्य लेके रहना और फिर 15 दिन केवल निर्जला जल पीना। कठिन है देवियों। आप लिख रही हो सोच करके कि हम भी कराएंगे अपने बहुओं बेटों से। चलो ठीक है, अच्छी बात। बोलो गणपति भगवान की।
यहाँ कह दिया गया है साहब कि ये सामान्य स्त्रियां इस व्रत को नहीं, कठिन। 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य, 8 प्रकार के मैथुनों का त्याग करते हुए और निरंतर चिंतन में डूबे रहना है भगवान से, तब पूरा हो। इसमें अरबों रुपए का खर्च हो। बड़े बड़े अश्वमेध राजसूय यज्ञ में वो फल नहीं है जो इस व्रत के पूर्ण कर लेने में फल है।